क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, ये भी बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर, और लोगों को कौन सी पार्टी कितना रिझा पाती है। विपिन शर्मा जी, आपको क्या लगता है अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो फॉर्मूला तय हुआ है सीटों को लेकर, इसको देखते हुए बीजेपी को ये कितना कड़ा मुकाबला दे सकती है यहाँ पर? हालांकि महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि कहीं पर ये दोनों मिलकर भी स्टैंड नहीं करेंगे बीजेपी के सामने, लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, आप किस तरह से इसे एनालाइज कर सकते हैं? जरूरी बात मैं बोलूंगा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी है। जनता वही है, आवाम वही है, आवाम नहीं बदली। अगर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं दिल्ली वासियों के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं अलग मुद्दे होते हैं। इसका मतलब है ऐसा कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि यहाँ पर दिल्ली वासियों ने एक ही पैटर्न में वोट डालना है। वो भली भांति जागरूक है, भली भांति समझते हैं कि यहाँ पर किस राजनीतिक दल पे भरोसा जताना है, कौन ज्यादा सक्षम है विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में या नगर निगम के चुनावों में। और बतौर पत्रकार जब मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, बड़ा स्वर्णिम दौर था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज ये सूरत हाल है, मुझे दुख होता है बोलते हुए, बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं जग जाहिर है। तो ये आज ये सूरत हाल है कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है विधानसभा के चुनावों में। लोकसभा तो आप अलग बात है। और यहां पर मद्देनजर रखना चाहिए कि 2014 के चुनाव के जो परिणाम आए और 2019 के जो चुनाव परिणाम आए दिल्ली में 7 सीटों पे किसने बाजी मारी? भाजपा ने मारी। तो ये आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होना चाहिए, मनोबल ऊपर होना चाहिए चुनावों में। अच्छी बात है कि यहाँ पर कमर कस ली है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हाथ मिला रहे हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा अपने विचार की उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अभी पिक्चर काफी बाकी है। जो 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ हफ्ते दूर रह गया है। यहाँ पर अभी बहुत कुछ होगा। अभी पहले शुरुआत अगर हम करें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हम लोग हाथ नहीं मिलाने वाले उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में। वो वहां पर अपनी सीटें डिक्लेयर करने लग गए थे, अपने कैंडिडेट्स। समाजवादी पार्टी पहली सूची निकाली, दूसरी सूची निकाली, तीसरी सूची निकाली। उसके बाद जब ऐतिहासिक, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐतिहासिक फैसला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस में जो परिणाम आए थे, और उसको उन्होंने बिल्कुल एक बहुत निर्णायक फैसला सुनाया है, लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया। तो उसके बाद फिर स्थिति बदल गई, फिर वहां पर समीकरण बदले और यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने फिर ऐलान कर दिया कि वो लोग चुनाव साथ लड़ेंगे। 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दे दी। और यही बात है दिल्ली में, क्योंकि पंजाब में तो हाथ नहीं मिला रहे ये लोग। पंजाब में तो बिल्कुल साफ, बल्कि कटाक्ष करा था आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कि उन्होंने बोला था कि वो जनता भूली नहीं है पंजाब की जो पहले की जो सरकारें थी उनका क्या प्रदर्शन रहा है, उनकी रिपोर्ट क्या रही है। तो और यहाँ पर पंजाब में अलग बात है, 13 लोकसभा की सीटों में वहां पर कोई रजामंदी नहीं हुई है। दिल्ली में अगर ये 4-3 का फॉर्मूला बन रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर विपक्ष मजबूती से आगे आए, हाथ मिलाए। लेकिन साथ साथ मद्देनजर रखनी चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो बात, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, मतलब गठबंधन की मजबूरियां, कि जब सत्ता पे काबिज होने के लिए जब आप हाथ मिलाते हैं और जनता जनार्दन जो होती है, जब वो स्पष्ट बहुमत एक राजनीतिक दल को नहीं देती तो वहां पर हाथ मिलाना पड़ता है। तो वहां पर कुछ 2 कदम आपको चलने पड़ते हैं, 2 कदम आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो चले, समझौते होते हैं कुछ। तो यहाँ पर ये बातें जो अभी इस समय है कि यहाँ पर क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर, $1 मिलियन बात मैं बोलूंगा, सीट शेयरिंग को लेकर पहले दिन से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि यहाँ पर वही पेच फंसने वाला है। और यहाँ पर ये कितना हाइपोथेटिकल है। मैं देखिए बतौर पत्रकार बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, बड़े विश्वास से बोलूंगा कि यहाँ पर कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग, तो क्या हम इसका ये आकलन करें, यह अनुमान लगाएं कि यहाँ पर जब चुनाव जब शुरू होंगे, वो प्रक्रिया शुरू होगी, चुनावी मैदान में नेता जाएंगे, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या उनका जो काडर है, संगठन है, वो जाएगा उनकी कैंपेनिंग करने। कांग्रेस पार्टी की जो उनकी सीट, जिन सीटों पे वो लोग लड़ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है मुझे लगता है। और यहाँ पर ये कितना वोटों में तब्दील होगा, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के चुनाव जब हुए तो वहां पर दिल्ली वासियों ने प्रचंड बहुमत दोनों बारी आम आदमी पार्टी को दिया है। जी जी। और वही लोकसभा के चुनावों में
भाजपा को मिला है जनता का जनादेश। तो यहाँ पर ये सारी बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और लेकिन निश्चित बात है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वर्णिम इतिहास वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। आप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि यहाँ पर आप हर एक के साथ आप वहां पर उधर वो 17 सीटें आपको मिल रही हैं, आप संतुष्ट हैं। यहाँ पर अगर आपको 3 सीटें मिल रही हैं, आप संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि उस बात से आपको संतुष्टि नहीं है। आप अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन के उभरे जी, ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। उनके खुद के कद्दावर नेता उनको मंथन करने के लिए बोलते हैं कि जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए सर, कहीं ना कहीं एक प्रेशर में है, क्योंकि जो मौजूदा हालात है कांग्रेस के वो इतने बेहतर नहीं है। खासतौर से लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, 2014 और 2019 में दिल्ली में खाता भी नहीं खुला कांग्रेस का। और इस बार देखिए क्या होता है। डॉक्टर स्नेहा